नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पानी बरस रहा है, ठंडक हो गई है ना। शाम को भी पानी बरसा है, अभी रात में भी बरसेगा। बादल बहुत तेज़ गरजा था, बहुत तेज़ गरजा। था तुझे गुरूर, कुछ लाइनें कि था तुझे गुरूर अपने लंबे होने पर, था तुझे गुरूर अपने लंबे होने पर ए सड़क, है ना। सड़क को अपनी लंबाई पर बहुत ज़्यादा गुरूर होता है, यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक, है ना। सड़क को बहुत गुरूर होता है। था तुझे गुरूर, था तुझे गुरूर अपने लंबे होने पर ए सड़क। गरीब के हौसले ने, पर हुआ क्या कि गरीब के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया, है ना। कि गरीब के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया। जितनी ये लाइनें सच्ची हैं ना, उतना लॉकडाउन में ये बातें सच होकर रह गई हैं। और ये खुद हमने देखा कि सड़क कितनी भी लंबी हो, जेब में पैसे ना हो, वाहन ना चल रहे हो, लेकिन उन गरीबों ने पैदल ही सड़क को नाप दिया, लंबी से लंबी सड़कों को नाप दिया। कोरोना में किसी को किसी की कोई मदद नहीं मिल पाई, है ना। बीमारी का खौफ इतना ज़्यादा था, सरकार की मदद ना के बराबर ही मिली है, ना के बराबर। लोग पैदल चले जा रहे हैं, जिन्होंने साइकिलें भी खरीदी थी, नई नई साइकिलों से लोग जा रहे थे। हमने खुद देखा जब हम जा रहे थे, लोग साइकिलों से जा रहे हैं, नई नई साइकिल। लेकिन साइकिल कितनी चलाएगा आदमी, कितनी नई नई साइकिलें हैं। एक एक समय के बाद चलाते चलाते जब वो थक गए, तो उन साइकिलों का भी बोझ उन्हें बहुत भारी लगा। वो खुद तो चल ही रहे थे, साइकिलों को भी खींचना पड़ रहा था। गरीब बच्चे, माँ बहन बहू बेटी बुजुर्ग जवान सभी चले जा रहे हैं, कोई वाहन वगैरह तो चल नहीं रहा था। खाने पीने की कोई सुविधा नहीं, खेतों में पड़े हैं लोग थक करके, रोडें वीरान पड़ी, दुकानें बंद हैं। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं। दवा दारू की तो बात दूर है, खाने को पीने को पानी नहीं था, ये आलम था, है ना दोस्तों, ये आलम था। तो जिस सड़क को गरीबों ने अपने हौसले से नाप दिया, है ना, अपने घर उन्हें पैदल जाना पड़ा, सरकार उन्हें सही से ट्रांसपोर्टेशन भी मुहैया नहीं करा पाई उतने समय। जो जिसके बस पड़ा बस वही किया। एक राजा का काम होता है कि जब हमारी प्रजा हमारे राज्य पर देश पर संकट आए, तो वो उससे निकलने में, उभरने में जनता की मदद करे। जनता उसके बच्चों की तरह ही होती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अगर कोई बोलता है हुआ, तो ये सब हमारा आंखों देखा। 7 घंटे का सफ़र किया हमने, और 7 घंटे में ऐसी कोई रोड जगह खाली नहीं मिली जहाँ लोग पैदल चलते ना दिखे हो। नंगे पैर, पैर फटे जा रहे हैं बच्चों के, वो बहुत बुरा आलम था। और डर का खौफ इतना ज़्यादा कि अगर किसी से बात कर लो तो बीमारी लग जाएगी, इतना ज़्यादा। दोस्तों, इन सब चीज़ों इससे यही समझ में आता है क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को इस बात से। दोस्तों, इस बात से यही समझ में आ रहा है कि भगवान या भगवान के मंदिर जाने से अच्छा है कि शिक्षा के मंदिर में जाइए, ठीक है ना। शिक्षा के मंदिर में जाइए। ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान को याद नहीं किया होगा उतने समय, सबने किया होगा, हमने भी किया, है ना। करना ही चाहिए, याद किया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कितने लोग तो मर ही गए। वो मरने वाली और जो लोग चले गए उनकी कहानियाँ तो अलग ही किताब भर जाएगी लोगों की, है ना, अलग ही किताब भर जाएगी। लेकिन जो जीवित थे, जीवित रहना बहुत कठिन है, उस समय तो और ज़्यादा कठिन था। जो लोग रोडों पर थे अपने अपने घर को जाने के लिए,
और आलम देखो, अगर वो लोग इतना स्ट्रगल करके, इतना प्रयास करके घर तक पहुँचे भी, तो लोगों को उनकी सीमाओं पर पुलिस ने, घर वालों ने, गांव वालों ने रोक दिया। बहुत बुरा हाल रहा है, बहुत बुरा हाल। इसीलिए दोस्तों, मूलभूत जो सुविधाएं हैं ना, वो सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ही है। भगवान आपको रोटी नहीं देगा, भगवान आपको शिक्षा नहीं देगा, भगवान आपको स्वास्थ्य नहीं देगा। उसके लिए उसने अपने बंदे बनाए हुए हैं। कैसे? कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक सृजनकार है, एक पालनहार है, और सृष्टि का एक विनाश करते हैं। उसी प्रकार सबको सब कुछ बनाया गया है। उनके दर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल में, मन में प्रभु है, बस इतना ही बहुत है। मंदिरों में मत जाओ, है ना। और जिसकी आस्था है वो जाए, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, आज अगर उन लोगों के पास, वो अनपढ़ जाहिल गंवार ना होते, है ना, अनपढ़ ना होते, तो फैक्ट्रियों में काम करने के, वो लेबर ही तो थी जो चलती हुई जा रही थी। पढ़ना नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा है ना। तो अगर उनके पास शिक्षा होती तो उनके पास रोजगार भी होता, वो रोजगार पैदा कर सकते थे कहीं ना कहीं से, फिर, है ना। वो रोजगार, शिक्षा होती तो रोजगार होता, और एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना भी की जा सकती है। इसलिए तीन ही मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें, जो देश की जनता को चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मांगो मत, कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अपनी शिक्षा पर फोकस करो। एक काम करने से दो काम स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगे, समझे। पहला, सिर्फ शिक्षा, शिक्षा पर जोर दो। शिक्षा होगी, रोजगार मिलेगा, है ना, रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार मिलेगा, तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हम नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए पैसा चाहिए ना। जब शिक्षा मिल जाएगी और रोजगार होगा, तो उससे कमाया हुआ, उससे अर्जित किया हुआ जो धन होगा, वो हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि मंदिर में जाओ ना जाओ, शिक्षा के मंदिर में ज़रूर जाओ। उम्र निकल गई है तो घर में पढ़ लो, दो अक्षर आना ज़रूरी है, ज़रूरी है ना, ज़रूरी है। शिक्षा रहेगी, रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं स्वयं मुहैया कर लोगे, ठीक है ना। बाकी तो आप सभी ने बता ही दिया है ना। गरीब कोई होता नहीं है, गरीब सोच से होते हैं। जिन गरीबों ने अपनी सोच को बड़ा करके, कि कोई भी साधन नहीं है, और अपने घर तक, दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, कहाँ कहाँ से पैदल चल दिए, साइकिलों से चल दिए, और अपने घर तक इतनी लंबी लंबी रोडों को नाप दिया, तो उनके हौसलों के आगे ये क्या चीज़ है, हैं। बस विमुख मत हो, इधर उधर मत देखो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की तरफ नहीं, सिर्फ शिक्षा। शिक्षा को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, है ना। पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, ठीक है ना। पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। बाकी आप सब समझदार हैं, है ना। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। नमस्कार।